तो सरकार है वो उसने क्या किया पिछले 15 सालों में? केजरीवाल की सरकार, पिछली सरकार हमारी रही है या तो उसकी कोई कमियां रही हैं जो ऐसी इस तरह की समस्याएं आम हो गई हैं, जो सड़कें धंस रही हैं, लोगों की जान तक बनने पर धंस जाती हैं। अब इसके जिम्मेवार या तो पीडब्ल्यूडी है या पुरानी सरकार है या कौन है, इसके बारे में तो देखना पड़ेगा। द्वारका सब सिटी में सड़क धंसने और गड्ढा होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर भी खास बात यह है कि जो गड्ढा हो भी जाता है उसे ठीक करने में भी काफी दिन लग जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ उस जगह को घेर कर खानापूर्ति कर दी जाती है, जैसा कि पिछले दिनों सेक्टर में पीएनबी अपार्टमेंट के पास हुआ था। लेकिन सोमवार तक भी उस जगह गड्ढे को नहीं भरा गया। उससे पहले भी कि एम चौक के पास गड्ढे में पूरी गाड़ी समा गई थी। लोगों का कहना है द्वारका में इस तरह से हो रहा है, यह गंभीर मामला है। सरकार को अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज यादव है, मैं द्वारकाधीश का रेजिडेंट हूँ। सर, लगातार द्वारका में सड़क धंसने का हादसा होते जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि आजकल जो सड़कों की क्वालिटी है, जो पिछली सरकार हमारी रही है या तो उसकी कोई कमियां रही हैं, जो ऐसी इस तरह की समस्याएं आम हो गई हैं, जो सड़कें धंस रही हैं, लोगों की जान तक बनने पर आ गई है। और उम्मीद करते हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद इसके पीछे प्रशासन का भी थोड़ा कुछ ना कुछ कमी तो रही ही होगी, जिसमें की वजह से ऐसा हो रहा है। या तो क्वालिटी, ठेकेदारों की क्वालिटी कंट्रोल पर क्या सही से नहीं चेक किया गया, और सरकारों की इच्छा शक्ति तो बिल्कुल ही एक। तो सर, ये गलती पीडब्ल्यूडी की है या डीडीए की है? देखो, हम डिपार्टमेंट में सारी गलतियां नहीं थोप सकते हैं, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें अल्टीमेट इंसान पब्लिक का ही नुकसान है, जिसे जान माल का ख़तरा रहता ही है। अभी तक ऐसी कोई इंसिडेंट बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि एक सड़क पीछे द्वारका में धंसी थी, गाड़ी पूरी की पूरी अंदर चली गई थी, जिसमें इंसान की जान तो बच गई, लेकिन माल का बड़ा नुकसान हुआ। और ऐसे कॉमन होता जा रहा है, आज की डेट में देखा जा रहा है। तो इसके पीछे हो सकता है गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति, पिछली सरकारों की कमियां रही हों, इसी तरह का कुछ। आपका नाम क्या? मेरा नाम संगीता है, मैं द्वारकाधीश में रेजिडेंट हूँ। मैम, अभी सेक्टर 4 में सर्विस रोड धंसने की घटना हुई है और लगातार द्वारका में होती रहती है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही आ रहा है, कई सालों से होता आ रहा है कि रोडें धंस जाती हैं। अब इसके जिम्मेवार या तो पीडब्ल्यूडी है या पुरानी सरकार है या कौन है, इसके बारे में तो देखना पड़ेगा। और ये आम बात नहीं है, सीरियस मैटर है, क्योंकि इससे लोगों की जान पर बनाती है, लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है, ये तो देखना पड़ेगा। इसमें सड़कों में कुछ तो दिक्कत है, मतलब नीचे से खोखली है, अंदर की साइड से ये खोखली हैं, तो इसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजना सिन्हा है, मैं द्वारकाधीश अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही द्वारका फोरम की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हम द्वारका में लगातार रोड धंसने की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? द्वारका में रोड धंसने की घटनाएं जो है आम बात हो गई हैं। मैं 16 साल से हूँ द्वारका में और कई घटनाएं देख चुकी हूँ। अभी हाल ही फ़िलहाल सेक्टर 4 में हुआ, इससे पहले केम चौक पे हुआ था, जहाँ बुरी तरह एक गाड़ी स्टक हो गई थी और उस बंदे को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। वहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत सक्रियता दिखाई और उस इंसान को बचा के निकाला। तो जो सरकार है वो उसने क्या किया पिछले 15 सालों में? केजरीवाल की सरकार थी, मैं किसी सरकार को ब्लेम देना नहीं चाहती थी, बट चूँकि वही थे तो देना पड़ेगा और उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी उन्हीं के अधीन था, तो काम क्यों नहीं हुआ? द्वारका जैसी उपनगरी, जिसको कहा जाता है कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, यहाँ पे ये नज़रअंदाजी क्यों है? डिपार्टमेंट में कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जल बोर्ड रोक डिग करके जाता है, डीडीए उसको देखने नहीं आता, पीडब्ल्यूडी आता नहीं, और अल्टीमेटली हम जनता उसका